प्रमोद टीचिंग सेंटर में फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है। आज फिर हम रेशियो का ही चौथा पार्ट लेकर आए हैं और हम लोग रेशियो में 9 पॉइंट तक बात किए थे। आज हम 10वां पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखें 9 पॉइंट तक हम लोग कैसे प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं और कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है। आज हम 10वां पॉइंट पर बात करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आप लोग भी मेरे साथ कॉपी कलम निकालिए और अपना नोट में लिखते चलिए। ये आपका पॉइंट है। इस पर से ही प्रश्न आपको 1, 2, 3, 4 तरीका से पूछा जाता है। एक ही प्रश्न को कितना तरीका से पूछा जाएगा, ये सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट ए वाला प्रश्न है। इसी पर से ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। यहाँ पे बोला गया है A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 2/3 बराबर 2/3। तो पहला प्रश्न है आपका 2A + C + 3/2B + D + 3F बराबर व्हाट। तो बाबू ऐसे प्रश्न को हम लोग कभी नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे। डायरेक्ट क्या देंगे? आंसर देंगे। अब आंसर हम लोग कैसे देंगे ये गौर कीजिएगा कि अगर यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, देखिए समझिए मेरा बात को हम क्या बोलना चाहते हैं। इसमें क्या होता है, सेम चेंज सेम मल्टीपल। समझ हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है 2A + 2C + 3/2B + D + 3F। अब यहाँ पे देखिए साइन तो दोनों जगह समान है, नीचे ऊपर। यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। अब यहाँ पे देखिए A है तो 2A है, B है तो 2B है, C सिर्फ है तो D सिर्फ है, E है 3 लगा हुआ, E में 3 गुना हुआ तो F में भी 3 गुना हुआ। इसी से बोला गया है सेम चेंज सेम मल्टीपल, यानी जितना साइन चेंज ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा और जितना ऊपर में गुना रहेगा उतना नीचे में गुना रहेगा। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर कुछ मतलब बनाना नहीं है। आपका जो आंसर होगा ये सिर्फ हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा, जो आंसर आपका यहाँ रहेगा वही आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। लेकिन कब? जब यहाँ पे साइन चेंज सेम रहेगा और मल्टीपल सेम रहेगा। तो ऐसे प्रश्न में साइन चेंज समान रहेगा और मल्टीपल भी समान रहेगा, तो जो आपका यहाँ पे आंसर होगा, मान होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए MA + NC + PE/MB + ND + PF। यहाँ पे देखिए A और B में देखना है, AB यहाँ भी है, CD यहाँ भी है और EF यहाँ भी है, यही प्रश्न है ना। लेकिन यहाँ पे M गुना हुआ तो B के साथ भी M हुआ, यहाँ पे C के साथ N गुना हुआ तो D के साथ भी N गुना हुआ, E के साथ P गुना हुआ तो F के साथ भी P गुना हुआ। तो साइन भी चेंज समान किया और मल्टीपल भी गुना समान किया। तो ऐसी स्थिति में जो ये मान होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बनाने की कोई दरकार नहीं है, सिर्फ देखेंगे और आंसर ठोकेंगे, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को भी इसी तरह से भी पूछ सकता है A² - 2C² + E² बटे B² - 2D² + F²। क्या यहाँ साइन समान चेंज हुआ है क्या? यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, यहाँ A है तो यहाँ भी B है, यहाँ C है तो यहाँ भी D है, यहाँ E है तो यहाँ भी F है। अब रह गया कि इसमें मल्टीपल 2 गुना हुआ तो यहाँ भी 2 गुना हुआ। देखिए यहाँ भी पावर तो यहाँ भी पावर, यहाँ भी पावर तो यहाँ भी पावर, यानी सेम चेंज भी किया और सेम मल्टीपल भी किया। तो ऐसे स्थिति में आंसर तो वही होगा जो है ऑलरेडी प्रश्न में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3। लेकिन यहाँ पे बाबू आंसर 2/3 नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे A और B, C और D, E और F खाली रहता तो हम लोग आंसर दे देते। लेकिन यहाँ पे AB में स्क्वायर लगा हुआ है, AB में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 और 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अब समझ में आ रहा ना, इस प्रश्न को बनाना नहीं है बाबू। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, अगर बनाएंगे तो इसका वैल्यू हम लोग रख करके फिर कॉमन तोमन लेकर के फिर कट जाता है, ठीक ना, फिर आंसर वही आता है। अब यहाँ पे देखेंगे ए और बी को देखेंगे, ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर, सी स्क्वायर तो डी स्क्वायर, ई स्क्वायर तो एफ स्क्वायर, यहाँ एम मल्टीपल तो यहाँ भी, यहाँ एन तो यहाँ भी, यहाँ पी तो यहाँ भी। ऐसे स्थिति में हम लोग का आंसर क्या होगा, तो 2/3, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, नहीं 4 कितना हो जाएगा 9, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देखे कि 10वां पॉइंट में 1 2 3 4 हिसाब आपको दिए और इस पर हम लोग बात किए कि कैसे होता है। अब इसी में 11वां पॉइंट में एक पॉइंट आता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। अब देखेंगे 11वां पॉइंट पर हम बात करते हैं, ये 3 हिसाब सेम प्रोसेस है। जो प्रोसेस आपका 10वां पॉइंट में था वही प्रोसेस आपका 11वां पॉइंट में है, लेकिन A/B C/D E/F बराबर 2/3। तो आपसे इस तीनों प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, या तो ऐसे पूछ दे, या तो इस तरह पूछ दे, या तो इस तरह से पूछ दे। हम लोग क्या करेंगे, m² A प्लस n² C प्लस p² E बटे m² B प्लस n² D प्लस p² F है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ ए बी सेम चेंज भी किया है और सेम मल्टीपल भी किया है। यहाँ ए तो यहाँ भी बी, यहाँ सी तो यहाँ भी डी, यहाँ ई तो यहाँ भी एफ, लेकिन यहाँ p² तो p², n² तो n², m² तो m²। ऐसे स्थिति में हमको सिर्फ देखना है ए और बी को, इस पर तो पावर नहीं किया है, पावर नहीं किया ना। तो अगर ए और बी पर पावर नहीं किया तो जो ये आंसर होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके पहले हम क्या देखते थे, इन दोनों को सिर्फ गुना करता था, लेकिन जो भी देना होता था पावर वगैरह तो ए बी पर ही था। किस पर था, ए बी पर ही था। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, √A - 3√C प्लस √E √B - 3√D प्लस √F। अब यहाँ पे देखेंगे साइन तो समान चेंज किया, मल्टीपल भी सब जगह समान है। √A यहाँ है तो यहाँ भी √B यहाँ, तो मल्टीपल तो देखिए √3 यहाँ तो √3 यहाँ, F तो F। ऐसी स्थिति में आपका आंसर तो होने वाला है 2/3 ही ना। लेकिन 2/3 होता कब, जब ये सिंपल ए बी रहता तब, लेकिन इसके साथ रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ ए बी के साथ, तो इसके साथ भी आप लोग रूट लगा दीजिए। रूट का वैल्यू 1/2 होता है क्या, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। तो आपका आंसर 1 कितना हो जाएगा, ये 2/3 पर पावर 1/2 यानी √2/3। अब देखेंगे यहाँ भी देखिए समान चिन्ह तो ऑलरेडी समान है। अब मल्टीपल देखिए समान है कि नहीं, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, ये भी 3 है। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, आंसर जो देने वाले हैं हम लोग, इसका तो आंसर 2/3 ही होगा। लेकिन 2/3 होगा ये तो कन्फर्म है, लेकिन यहाँ पे रूट लगा हुआ था तो 1/2 लिखाया, लेकिन अब तो यहाँ घनमूल का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, घनमूल का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू 1/3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग बनाने के काम नहीं कीजिए। और बार बार आपको हम इतना रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं कि जो भी पार्ट देखते हैं टाइप बाय टाइप देखिए, और इसको कम से कम, अगर मैथ में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, 10 में 10 क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप लोग को इसको कम से कम अपने मन से 4 से 5 बार आपको बनाना चाहिए। बनाइए, वीडियो को रोकिए, नोट्स बनाइए, उसको फिर से रिवाइज कीजिए। अब हम लोग अगला पॉइंट पर बात करते हैं। अब देखेंगे 12वां पॉइंट में 2 हिसाब लिए, लेकिन इसका हेडिंग ये है आपका A/B बराबर C/D बराबर E/F, इतना बराबर दिया 7/11। 7/11। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 3A प्लस 3C प्लस 5E बटे 2B माइनस 3A प्लस 5F। अभी आपको हम बताए थे जब भी ऐसा प्रश्न रहता है तो आपको मल्टीपल भी समान होना चाहिए और चिन्ह भी समान चेंज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो आप देख रहे हैं साइन भी इसका समान नहीं है और मल्टीपल भी समान गुना, यहाँ 3 गुना तो यहाँ 2 गुना, यहाँ तो ठीक है, लेकिन इसमें आकर के क्या किया आप लोग को लफड़ा कर दिया है ना। तो ऐसे प्रश्न को सोल्यूशन करने के लिए गलती बजाती ये कर देता है कि सर तो बताए थे 7/11 होगा, लेकिन ये आंसर क्या हो जाएगा
गलत हो जाएगा। ये आंसर गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि समान चेंज और समान मल्टीपल इस प्रश्न में नहीं है। ये तो तब होता है ना जब समान चेन और समान मल्टीपल होता है। तो अब इसका आंसर रियल क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि समान चेंज नहीं किया है और समान मल्टीपल भी नहीं किया है, जिसके कारण से इसका आंसर क्या होगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इस पर बात करते हैं। 3a² + 5c² - 7e² बटे 3b² + 5d² - 7f², है ना? तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर? अब बताइए, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, यहाँ 7 तो यहाँ भी 7, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस। देखिए समान चेंज समान मल्टीपल क्या क्या अगर किया है तो आपका आंसर जो होने वाला है 7/11 होगा। लेकिन 7/11 कब होता? जब ए और बी सिर्फ होता, स्क्वायर नहीं होता, वर्गमूल का चिन्ह नहीं होता, घनमूल का चिन्ह नहीं होता। लेकिन स्क्वायर ए बी के ऊपर लगा हुआ है, तो इसके साथ भी आप लोग क्या कर दीजिए? स्क्वायर लगा दीजिए। 7×7 कितना हो जाएगा? 49। और अगर यहाँ कितना हो जाएगा? 121 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देखें यहाँ पे 10, 11, 12 ये तीनों पॉइंट में हम लोग कैसे बात किए, इस प्रश्न को कैसे सोल्यूशन किए, बिना पेन उठाए हुए आप लोग आंसर दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। घर में खुद से क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे 13वां पॉइंट। अब यहाँ पे देखेंगे हम 13वां पॉइंट में ये हिसाब है, बहुत अच्छा हिसाब है। इस पर प्रश्न आता है, बोलेगा कि a/b + c बराबर b/c + a बराबर c/a + b बराबर व्हाट यदि a + b + c बड़ा हो किससे? 0 से। बड़ा हो किससे? तो जब भी a + b + c अगर बड़ा बोलता है 0 से, तो ऐसी स्थिति में आपको मानना पड़ेगा, एक नोट बना लीजिएगा आप लोग, एक नोट बना लीजिएगा कि a बराबर b बराबर c बराबर 1। क्या मानना पड़ेगा बाबू? 1 मानना पड़ेगा। हमेशा की बात करते हैं, यहाँ कैसू टर्न करके क्वेश्चन ले, लेकिन ये अगर बात कर ले कि a + b + a b c जो है बड़ा हो किससे? 0 से, तो ऐसे स्थिति हम लोग क्या करेंगे? a बराबर b बराबर c बराबर 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो अच्छा ये बताइए आप लोग कि a बराबर b बराबर c बराबर 1 रखते हैं यहाँ वैल्यू, क्या यहाँ 1/2 आएगा क्या? तो यहाँ भी तो 1/2 आना चाहिए। तो क्या यहाँ भी 1/2 आ रहा? क्या यहाँ भी 1/2 आ रहा? तो इसका आंसर होने वाला है कितना? 1/2। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1/3 आएगा क्या? ए के जगह पर 1, बी के जगह पर 1, सी के जगह पर 1, तो ए के जगह पर 1, तो 1/3 होगा। यहाँ भी 1/3 हो रहा है क्या? यहाँ भी 1/3 हो रहा है क्या? इसका जो आंसर आने वाला है कितना? 1/3। ज्यादा हार्ड है। अब देखेंगे यहाँ पे बात किया जाए तो 2 और 2 4 यानी 1/4। यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, तो आपका आंसर कितना होने वाला है? 1/4। क्या प्रश्न को कलम से पेन उठाने की जरूरत है आप लोग को? नहीं है। अगर मेहनत करते हैं, बस लगे रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए आप लोग। और अपने दोस्त के साथ, जब बहुत ज़्यादा शेयर नहीं हो रहा, आप लोग शेयर कीजिए, थोड़ा सा मदद हेल्प कीजिए आप लोग भी, ठीक ना? इतना मेहनत कर रहे हैं तो। अब हम लोग क्या करेंगे? रेशियो में ही 13 पॉइंट खत्म करने के बाद अब हम लोग आते हैं अनुपातों का मिश्रण। आप लोग हेडिंग डालेंगे बाबू, ये अनुपातों का मिश्रण। ध्यान दीजिएगा, अगला हेडिंग आपका है अनुपातों का मिश्रण। अनुपातों का मिश्रण बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अनुपातों का मिश्रण। तो आप लोग हेडिंग भी डाल लीजिएगा अपने कॉपी में, अनुपातों का मिश्रण। ये अनुपातों का मिश्रण है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा कि अनुपातों का मिश्रण है क्या।
तो अनुपातों का मिश्रण वैसा होता है, वो कहलाता है जब दो या दो से अधिक अनुपात दिया हुआ रहे और उसे मिलाकर एक अनुपात लिखा जाए, उसे मिलाकर एक अनुपात लिखा जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं अनुपातों का मिश्रण। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक बात करें जाए, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:4। तो यहाँ पे रेशियो तो 2 ए बी है और बी सी है, अनुपात तो 2 है, लेकिन पद की संख्या अगर बात किया जाए, जो मान है 1 2 3 है ना, ए बी सी है, यहाँ भी आया, बी यहाँ भी आया, तो 2 जगह बी आया। एक चीज और आप लोग नोट बना के लिख लीजिएगा, अनुपातों का मिश्रण वही किया जाता है जहां दिए गए अनुपात में उभयनिष्ठ पद होना चाहिए। अगर ये उभयनिष्ठ पद भी नहीं होता तो कभी भी अनुपातों का मिश्रण नहीं होगा। अगर बात किया जाए ए अनुपात बी बराबर 4:3 और सी अनुपात डी बराबर 5:2, अब यहां से बोलेगा कि अनुपातों का मिश्रण क्या होगा। क्या अनुपातों का मिश्रण कभी होगा? यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ ए बी का अपना मन पता, सी डी का अपना मन पता है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, ए बी सी डी का मान 4:3:5:2 डायरेक्ट बोल सकते हैं। इसमें मिलाने की तो दरकार है नहीं, लेकिन मिक्सर करना इसमें है। अनुपातों का मिश्रण किसको कहते हैं ये हम लोग देखिए। अब अनुपातों का मिश्रण कुल कितने प्रकार से किया जाता है, टाइप बाय टाइप हम लोग उस पर बात करेंगे। दो तरह से बनाएंगे, बेसिक भी आपको बताएंगे और शॉर्ट प्रोसेस भी बताएंगे, बस लगे रहिए आप लोग। अब देखेंगे अनुपातों का मिश्रण में पहला पॉइंट किसमें बाबू, एकदम पॉइंट जरूर बनाइए आप लोग, नहीं तो नहीं पता चलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे बोला गया कि ए अनुपात बी बराबर 1:2, अब बी अनुपात सी बराबर 2:3, तो ए बी सी क्या होगा, ए बी सी क्या होगा। तो यहाँ पे ज्यादा सोचना नहीं है। क्या यहाँ उभयनिष्ठ पद है? क्या उभयनिष्ठ पद कितना है? 2 है ना, बी है ना, तो बी का मान यहाँ भी 2, बी का मान यहाँ भी 2। अगर जो कॉमन फैक्टर होता है उसका मान दोनों जगह अगर समान है तो कुछ नहीं करना है, बस लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1:2 कितना 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये पहला पॉइंट है। अनुपातों का मिश्रण बहुत हार्ड है बाबू, बस लगे रहिएगा, ध्यान से पढ़िएगा वीडियो में, ध्यान से बोर्ड पर माइंड रखिएगा। ए अनुपात बी 4:3, बी अनुपात सी 3:5, तो ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे देखेंगे ए अनुपात बी 4:3, बी अनुपात सी 3:5, क्या उभयनिष्ठ पद यहाँ बी है? क्या बी का मान यहाँ भी 3, बी का मान यहाँ भी 3। अगर दोनों जगह समान है तभी बताए थे ना, इसके जस्ट पहले बताए थे, क्या लिख देंगे वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4:3:5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखेंगे ए अनुपात बी 5:2, बी अनुपात सी 2:3, तो अभी बस बी का मान दोनों जगह समान है, तो आराम से लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे 5:2:3, यही आपका क्या हो जाएगा। आपका मन में ये उठ रहा होगा कि अगर समान नहीं होगा तो क्या करेंगे, सारा कंडीशन बताएंगे हम, बस देखते चलिए आप लोग। बस चलिए दूसरा पॉइंट इस पर हम बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे दूसरा पॉइंट में ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:4, सी अनुपात डी बराबर 4:5, तो ए बी सी डी का वैल्यू क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात क्या होगा। अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो कॉमन फैक्टर दे रहा है, आपका बी भी कॉमन है और सी भी कॉमन है ना। अगर दो कंडीशन कॉमन है, और अभी तो यहाँ तक तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर बी का मान दोनों जगह समान है तो आंसर तो आराम से दे देंगे ए बी सी का, अभी बताए थे ना, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो आराम से। लेकिन यहाँ अगर बी का मान समान है और सी का मान दोनों जगह देखते हैं समान है, यहाँ भी सी का मान 4, यहाँ भी सी का मान 4, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ABCD कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कोई नियम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं 2:3:4:5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आ रहा ना समझ में, ये दूसरा पॉइंट है। अब देखेंगे ए बी इतना, बी सी इतना, सी डी यहाँ, फिर वही 2 कॉमन आ रहा है,
बी भी कॉमन आ रहा और सी भी कॉमन आ रहा। अब देखना है कॉमन फैक्टर क्या दोनों जगह समान है क्या। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो आराम से आंसर दे देंगे, वही आंसर हो जाएगा। यानी 3:5 कितना 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे देखिए पी क्यू है, क्यू आर है, आर यस है, यहाँ भी क्यू और आर दोनों कॉमन है क्या, तो क्यू का वैल्यू यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, आर का वैल्यू यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, दोनों जगह समान है वैल्यू कॉमन फैक्टर वाला का, तो हम लोग आंसर वही दे देंगे। यानी 5:2:3 कितना 7, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसी में देखेंगे, तीसरा पॉइंट वो कैसे रहता है। अब देखेंगे बाबू तीसरा पॉइंट, यहां से क्वेश्चन टर्न होना शुरू हो जाएगा। A:B 2:3 B:C 4:5 ABC का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको 4 से 5 तरीका से बना सकता है। हम लोग पहला तरीका आपको सिखाते हैं। पहला तरीका क्या होता है ये आप लोग देखेंगे। ABC चाहिए ना, ABC चाहिए तो लिख दीजिए ABC। यहाँ AB का मान कितना है 2 3, यहाँ BC का मान कितना है 4 और 5। अब क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको समान रखना है। उसको क्या रखना है बाबू, समान रखना है। गौर कीजिएगा इस बात पर। तो यहाँ पे 3 है B और यहाँ B है ना, कॉमन फैक्टर है। कॉमन दोनों में कौन दे रहा, B दे रहा। सीखिएगा इसका 2-3 तरीका से बता देंगे, जौन अच्छा रहेगा अपना रखिएगा इसको। अगर आप लोग इसको बनाएंगे तो इसको समान होना चाहिए। तो इसको समान करने के लिए 4 ऊपर गुना होगा, 3 नीचे गुना होगा ना। तो अगर यहाँ पे 4 गुना करते हैं तो 4 इसमें होगा, 4 इसमें भी होगा ना। आप देखेंगे अगर इधर 3 गुना करते हैं इधर से तो यहाँ भी 3 गुना होगा। अनुपात के नियम होता है कि एक पद में गुना किया जाएगा तो सभी पद में गुना किया जाएगा, ठीक ना। अब देखें यहाँ कितना बन गया 8, यहाँ कितना बन गया, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, दोनों जगह 12 हो गया क्या 12, और यहाँ कितना हो गया 15। ABC का जो वैल्यू आया कितना आया 15 आया। फिर से इसको समान रखना है। किसको समान रखना है, वनिष्ठ पद का जो मान होता है उसको समान रखना है। या फिर इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट बोलिए कि अगर हम लोग कॉमन फैक्टर B है, कॉमन फैक्टर कौन है B है, तो B 3 है, यहाँ 4 है, दोनों जगह अलग है। तो ऐसा स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर को मान को ही चोर बोला जाता है। मान लिया जाए चोर है तो चोर हमेशा दूसरे अनुपात में स्थित होता है। ये तो 4 आपका चोर हो गया, तो 4 इन दोनों के साथ गुना कीजिएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, इसका भी लास्ट गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी लोग बनाते हैं, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट था, पहला टाइप। इसी में दूसरा तरीका बनाने का क्या होता है, ये आप लोग गौर कीजिएगा। दूसरा तरीका इसमें क्या हो सकता है बनाने का, ये गौर कीजिएगा बाबू। इसको आप लोग लिख सकते हैं A/B बराबर 2/3, लिख सकते हैं ना, A/B बराबर 2/3। अब यहाँ पे B/C बराबर क्या बोल सकते हैं यहाँ पे बाबू 4/5, 4/5। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि B का वैल्यू यहाँ 3 है, B का वैल्यू यहाँ 4 है। दूसरा तरीका बनाने का, तो B का वैल्यू 3, B का वैल्यू 4, लेकिन होना चाहिए दोनों बराबर। जो कॉमन होता है ना वो हमेशा बराबर रखना, हमेशा बराबर करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जब भी अनुपातों का मिश्रण अगर आता है तो यहाँ 3 यहाँ 4, तो यहाँ भी कितना गुना कर दिया जाए, 3 से गुना कर दिया जाए क्या, यहाँ कितना गुना कर दिया जाए 4 से गुना कर दिया जाए। तो अगर 4 से आप लोग गुना करते हैं, इसमें अगर 4 से गुना करते हैं और इसमें अगर 3 से गुना करते हैं, कितना गुना करते हैं, तो यहाँ पे जो आएगा A का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा क्या, A के वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और जो अब देखेंगे
अगर यहाँ पे बात किया जाए कि यहाँ 3 यहाँ 4 है, तो अगर इसमें हम 4 से गुना करते हैं और इसमें भी 3 से गुना करते हैं, अगर इसमें 3 से गुना और इसमें 4 से गुना, तो बी का वैल्यू दोनों जगह समान हो जाता है। लेकिन कंडीशन तो ये होता है प्रश्न में कि अगर इसमें 4 से गुना हो रहा है तो इसमें भी होगा, अगर इसमें 3 से गुना हो रहा है तो इसमें भी होगा। अनुपात का नियम है ना। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, देखिए 8, अब बी का वैल्यू कितना रहा 12 और सी का वैल्यू कितना रहा 15। ये भी एक तरीका है बनाने का, लेकिन ये सब कंडीशन नहीं अच्छा लगेगा, आप लोग को बता देते हैं हम। लेकिन अब जो लास्ट नियम आपको बताने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वही है। वो पॉइंट क्या होता है, इस पर आप लोग गौर कीजिएगा। इसी में तीसरा पॉइंट, इसी में हम तीसरा नियम से कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। रहने दो। अब देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं तीसरा नियम से। दो नियम आपको बताएं, ठीक है, इधर से गुना करना, उधर से गुना करना, इधर से इधर करना। अब तीसरा नियम क्या करेंगे, ए बी सी अगर निकालना हो, ए बी अगर सी निकालना हो, ए बी का मान कितना 2 3, बी सी का मान कितना बाबू 4 और 5, 4 और 5। अब देखिए सबसे अच्छा तरीका ये है आपका, चलिए यहाँ पे स्थान खाली है और यहाँ पे स्थान खाली है, तो जितना यहाँ है उतना इधर गुना कर दीजिए आप लोग, और जितना यहाँ उधर इतना गुना कर दीजिए आप लोग, तो कितना हो गया 4। फिर से समझिए इसको, फिर से कैसे लिखते हैं इसको, फिर से एक बार टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, एक प्रश्न में आपको हम टाइम ले सकते हैं, समझाना है। यहाँ पे एग्जाम हम लोग नहीं दे रहे हैं बाबू, थोड़ा सा लगता होगा विद्यार्थी को कि सर लेट से समझाते हैं, लेकिन एक बार जो समझ गया फिर क्लियर है, ठीक ना। यहाँ पे हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हमको पढ़ना और पढ़ाना है। तो अच्छा से एक स्टेप में अच्छा से समझ लेंगे हम लोग, माइंड को एक्टिव करके एकदम, तब जाकर के दूसरे प्रश्न पर हमको कोई समय नहीं लगेगा। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ए अनुपात बी, तो हमको ए बी सी चाहिए, तो ए बी सी निकाल लिए, लिख दिए। ए और बी का वैल्यू कितना 2 और 3 है, बी और सी का वैल्यू कितना है 4, बी का वैल्यू 2 को आ गया, 3 आ गया और एक 4 आ गया, तो बी के सामने लिखेंगे ना, और सी का वैल्यू सी के सामने लिख देंगे 5। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ देखिए स्थान खाली है क्या, सी का स्थान इसके लायक खाली है और ए का स्थान इसके लायक खाली है, तो जितना यहाँ रहेगा उतना यहाँ कर दीजिएगा गुना, जितना यहाँ रहेगा उतना यहाँ कर दीजिएगा 4, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया कितना 15। यही आपका क्या हो जाएगा। ये जो नियम आपका है बहुत ही पावरफुल नियम है, अभी तो शुरुआत हुआ, इसमें बहुत तरीका है बनाने का। अब देखेंगे क्वेश्चन पूछने का बहुत तरीका होता है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं उस पर कैसे बात करते हैं। अब देखेंगे ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 5, अब बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 3, तो ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। तो आप फर्स्ट नियम से भी बना सकते हैं, दूसरा नियम से भी बना सकते हैं और तीसरा नियम से बना सकते हैं। तो हम लोग तीसरा नियम का यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए बी सी चाहिए तो ए बी सी लिख दिए ना। अब ए बी का वैल्यू कितना है 2 और 5 है, 2 और, अब बी सी का वैल्यू कितना, बी यहाँ है तो बी के सामने लिखाएगा ना बी का वैल्यू, तो 4 और सी का वैल्यू कितना है 3। अब क्या करेंगे, यहाँ 4 है तो इधर बढ़ेगा, ये इधर खाली है ना, इसके सामने लिख देंगे 4, इधर 5 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अब ए बी सी का वैल्यू निकल गया क्या, 4 दूनी 8, 5 चौका 20, अब 5 दिया कितना 15। यही आपका क्या हो जाएगा, कहीं कुछ गुना उना करने की जरूरत नहीं है। अब इसी में हम लोग और टर्न क्वेश्चन आता है, वो देखेंगे कैसे होता है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, ये चौथा पॉइंट बना लीजिएगा आप लोग। इसके पहले का हिसाब, यहाँ से चौथा पॉइंट 2 अनुपात वाला था, अब यहाँ पे 3 अनुपात वाला है, 1 अनुपात 2 अनुपात और 3 अनुपात। और आपसे पूछा जा रहा है ए बी सी डी का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे बाबू, वही नियम रहेगा। देखेंगे ए बी सी और डी, गौर कीजिएगा ध्यान से, कॉपी कलम अभी मत चलाइए, स्क्रीनशॉट वीडियो को पोज करके फिर उतारिए अपना कॉपी में। इधर देखिए ए बी कितना बाबू 2 3, बी सी कितना है 1 3, सी डी कितना है 2 5, है कि नहीं है ना। अब इधर देखिए, इधर कितने स्थान खाली 1, इधर कितने स्थान खाली 2 स्थान, यहाँ पे 3 तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, तो यहाँ भी 2, बस और कुछ नहीं करना है। ए बी सी डी निकल गया।
तो हो जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी सॉरी हाँ यहाँ पे 1 भी आएगा ना, इसका स्थान खाली था तो यहाँ भी 2 होगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। और यहाँ पे अगर बात किया जाए इसके सामने लिखेंगे, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। ठीक है, अब यहाँ पे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, आई हो जाएगा 3 5 15। यही आपका क्या हो जाएगा 4 6 6 15, 4 6 6 15। सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो प्रश्न था इसके अभी जो बता रहे थे उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, एक डिजिट इधर उधर हो गया है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर इस पर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट लेकर के आते हैं, फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कीजिए आप लोग। फिर बाय, गुड नाइट।